हेलो बच्चों, आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं 5.3। 5.1 और 5 पीछे की 2 वीडियो में अपने ने कंप्लीट कर ली थी। आज अपने लेके आए हैं 5.3, जिसमें अपने को जो भी पद है उनका योग ज्ञात करना है, यानी जो एपी में जितने पद है पदों का योग ज्ञात करो वो करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है SN, जिसे बोलते हैं पदों का योग। क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला है। इससे अपने जितने भी पद दिए होंगे उसका अपना योग ज्ञात करेंगे। तो अब सबसे पहले अपने करते हैं 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? 2, 7, 12, 10 पदों तक क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। पीछे जो अपने ने प्रश्नावली की थी उसमें अपने ने जैसे 10वां पद ज्ञात किया था। 10वां पद कौन सा होगा? इसमें जितने 2, 4, 5 जितने 10 पदों तक यानी 10 नंबर होंगे उनका योग ज्ञात करना है। अब एग्जाम में आए तो उनको अपने जोड़ के तो नहीं देख सकते, इसलिए ये फॉर्मूला बनाया। इस फॉर्मूले से अपने डायरेक्ट उसको कर सकते हैं। तो अब देखो, इसमें सबसे पहले फॉर्मूला अपने को पता है। ये फॉर्मूले में n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए और SN ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये कोई पद है, ये A1 है, A2 है, A3 है। कितने पद है? 10। तो ये किसका मान है? यानी n का मान कितना है? 10 है। प्रथम पद A कितना है? 2। जो पहला होता है वो है। D निकालेंगे तो मतलब 12 में से जैसे D का निकालते हैं 3, A3 में से A2 घटाएंगे, A3 12 में से 7 गए, कितना हुआ? 5। सभी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शुरू में लिख दिया कि एक AP है, इसका मतलब एक समांतर श्रेणी है। तो मतलब समांतर श्रेणी है तो पदों का जो अंतर सार्व अंतर आएगा वो सभी में समान होगा। तो अपने को सभी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। अब अपने को ज्ञात करना है SN पदों का योग। SN ज्ञात करना है तो SN का फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, इसके SN के 2 फॉर्मूले हैं। आगे वाला जो फॉर्मूला है वो आगे वाले क्वेश्चन में आएगा, तब अपने करेंगे। SN ज्ञात करना है पदों का। n का मान कितना है? यहाँ पे n का मान है 10, 10/2 2a, टू इंटू a का मान कितना है? 2 प्लस n का मान कितना है? 10 - 1 और d का मान कितना है अपना? 5 है, बड़ा ब्रैकेट। 10 में से भाग दिए, कितना हुआ? 5। 2 को 2 से किया 4 प्लस कितने हुए? 9 × 5। तो ये हो जाएगा 5 और 4 प्लस 45। तो कितना हुआ? 5 × 49। तो कितना होगा? 45, 4 और यानी 245 के पदों का योग कितना आ गया अपना? 245। ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह अपने पदों का योग ज्ञात करते हैं। जैसे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि इतने पद तक इनका योग, तो वहाँ पे अपने उनको जोड़ के तो नहीं कर सकते, इसलिए ये फॉर्मूला अपना यहाँ पे बनाया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है -37, -33, -29 तक कितने पदों तक? 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक? 12 पदों का। a का मान कितना है? -37। n का मान कितना है? 12 है। d का मान ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो d = A3 में से A2 घटा दो, मतलब पीछे वाली संख्या में से आगे घटाना है। A2 में से A1 भी घटा सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। A3 कितना है? -29, बीच में माइनस का निशान। A2 कितना है? -33। ये माइनस का 29, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस के 33। तो कितना आया? d = कितना आ गया अपना? 4। तो d की वैल्यू कितनी आएगी? 4। अब अपने को ज्ञात करना है SN = n/2 2a प्लस n-1d। n की वैल्यू कितनी है? 12, 12/2। 2 × a का मान कितना है? -37 प्लस n का मान है 12 - 1 और d का मान है कितना? 4। तो ये हो गया यहाँ पे 6। 37 को किया माइनस के 74 प्लस ये 11 को इससे किया, कितना हुआ? 44। तो 6 × कितना हुआ? -30। तो आंसर कितना आया? -180। अब माइनस में आंसर क्यों आया? क्योंकि जो सीरीज चल रही है वो माइनस में चल रही है, तो आंसर है टोटल माइनस के कितने हुए? तो अपने को पता है कि योग भी कितना आएगा? माइनस में आएगा। तो योग कितना आ गया? -180। ये था सेकंड क्वेश्चन अपना। यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख देना, वो अपने क्लियर कर देंगे। 0.6 और 1.7 2.8 और तक 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। कितने पद हैं? टोटल पद कितने हैं? 100 है। तो n का मान कितना है? 100।
जो पद देते हैं वो पद n की वैल्यू होती है। अपने टोटल n का मान कितना है 100 पद। a की वैल्यू कितनी है, जो फर्स्ट नंबर होता है वो a होता है। d निकालेंगे, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो d इजकल टू a3 माइनस a2, यानी 2.8 में से 1.7 गए तो कितने बचे 1.1। d की वैल्यू कितनी है 1.1 है। Sn इजकल टू n बटे 2a प्लस n माइनस 1d। जो फॉर्मूला है वो हर क्वेश्चन में लिखा करो ताकि फॉर्मूला अपने को अच्छी तरह याद आ जाए, क्योंकि एग्जाम में होते हैं, बोर्ड के एग्जाम में जो फॉर्मूला है उसके अलग से मार्क्स होते हैं। ठीक है, n का मान कितना है 100 बटे 2, 2 इंटू a का मान है 0.6 प्लस n का मान है 100 माइनस का 1 तो ये हो जाएगा कितना 50। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ अपना 50 हो गया। और उसके बाद इसको करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आ गया 2 प्लस कितना हुआ 99 इंटू 1.1, तो ये हो जाएगा 50। 1.2 प्लस 99 को करेंगे कितना हो जाएगा 108.9, तो कितना होगा 50 इंटू 110.1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5505। तो यानी इसका टोटल मान कितना है 100 पदों तक कितना आ जाएगा 5505। तो 100 पदों का योग कितना आ गया 5505। ठीक है, इसी तरह इसी फर्स्ट का लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है 1/15, 1/12, 1/10 तक कितने पदों तक योग करना है 11 पदों तक। कितने भी पद आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर समझ आ जाए तो रफ कॉपी लेके अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन बना के उसकी पदों का योग nवां पद ज्ञात करने की प्रैक्टिस किया करो। ये होगा a का मान कितना है 1/15, n का मान कितना है 11 पद, और d की वैल्यू d ये a1 है, a2 है, a3 है, तो d इजकल टू a3 माइनस a2, तो d इजकल टू 1/10 माइनस 1/12। एलसीएम कितना हुआ 120, इसको करेंगे 20 12 माइनस 10, तो कितना हुआ 2/120, तो यानी कितना हुआ 1/7, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/60। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेना तो आता होगा, छोटी क्लासों में अपने ने पढ़ा हुआ है। तो Sn इजकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n का मान कितना है, n का मान है 11, तो 11/2, 2 इंटू a का मान कितना है 15, तो 1/15 प्लस n का मान कितना है 11, तो 11 माइनस के 10 इंटू 1/60, सॉरी 11 माइनस 1, तो ये हो जाएगा अपना 11/2, इसको करेंगे 2/15 प्लस ये हो जाएगा 10, 10 इंटू 1/60, तो ये कट गया, तो ये हो जाएगा 11/2, 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, अब अपने इसका क्या करेंगे, अब इसका लेंगे अपने एलसीएम। ठीक है, कुछ बचा है इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, नीचे दिख रहा है 11/2, इसका एलसीएम कितना आया 30, 2 हो गया 4। ठीक है, और इसको करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू 9/30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 99/60। अगर ये कटे तो इसको काट दो, 3 की टेबल पर 33/20, तो ये पदों का योग, क्योंकि पद ही टोटल बटे में है तो योग भी जाहिर है कि इसका भिन्न में या बटे में ही आएगा। ठीक है, तो ये अपने फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर अपने यहाँ पे करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि पदों का योग ज्ञात करो, पदों का योगफल ज्ञात करो, ज्ञात करो। सेकंड क्वेश्चन भी योग है, क्योंकि फर्स्ट जो 5.1 थी उसमें तो अपने को बताना था कि कौन सी समांतर श्रेणी है सेकंड नहीं है। जो सेकंड प्रश्नावली थी उसमें पद ज्ञात करना था, nवां पद ज्ञात करो। इसमें जो 5.3 है उसमें पदों का योग है, मतलब 3 प्रश्नावली है, तीनों में एक एक टॉपिक है, एक एक फॉर्मूले। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कितना 7 प्लस 10 से ही 1/2 प्लस 14 प्लस डैश डैश प्लस 84। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। अब देखो पदों का योग ज्ञात करना है, योग करना है तो जाहिर है इसने क्वेश्चन में पहले से प्लस लगा दिया। अब देखो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा कि 10 पदों तक योग ज्ञात करो, लास्ट में इसने प्लस करके 84 लिखा है। इसका मतलब ये मान किसका है, लास्ट किसका मान होता है, an का मान होता है। पीछे वाली वीडियो में अपने ने किया था, जो लास्ट होता है वो an का मान होता है, लेकिन अपने को यहाँ पे n पद नहीं पता कि पद कितने हैं।
ये A1 का मान है, ये A2 का मान है, ये A3 का मान है, ये AN का मान है, लेकिन n नहीं पता कि कितने पद तक है। तो इसके लिए अपने सबसे पहले अपने को n की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी अपने SN निकालते हैं उसमें n का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसमें फॉर्मूले में n का मान ज़रूरी होता है। तो अब अपने को n का मान नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो किससे करेंगे, an दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, an वाला फॉर्मूला, an इजकल टू a प्लस n-1d। ठीक है, इसमें पीछे वाला फॉर्मूला भी लगेगा, SN हो गया। अब देखो an का मान कितना है, क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है 84, a का मान कितना है 7 है, n-1, d की वैल्यू निकालो कितनी है। d की वैल्यू कैसे निकालोगे, A3 में से A2 घटा दो, A3 कितना है 14 में, ये किसको किस ले सकते हैं 21/2 लिख सकते हैं, 2 को 10 से किया 20, 20 को 1 21, एलसीएम कितना आया 2, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 21 कितना हुआ 7/2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, ये उधर चल जाएगा, तो कितना हुआ 84 माइनस के 7 n-1 7/2, तो ये हो जाएगा 77, n-1 7/2, ये गुना में है तो ये कट गया 11, 11 इधर आ जाएगा, कितना हुआ 22 n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 23। अब अपने ने SAN वाले फॉर्मूले से सबसे पहले जो n की वैल्यू ज्ञात की, अब अपने पदों का योग ज्ञात करेंगे। आप देखो पदों का योग का फॉर्मूला मैंने लिखाया था SN इजकल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला लिखवाया था। अब देखो SN ज्ञात करना, n भी पता है, a भी पता है, n अपने को पता है, d भी पता है, तीनों चीज़ें पता है। ठीक है, अब अपने इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला और होता है SN इजकल टू n/2 a प्लस an, ये फॉर्मूला होता है जब अगर क्वेश्चन में अपने को an दिया हो तो अपने an वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये दोनों ही जो फॉर्मूले हैं वो टोटल पद योग ज्ञात करने के लिए दिए होते हैं। जब अपने को क्वेश्चन में an नहीं दिया होता तो अपने ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर क्वेश्चन में अपने को an दिया होता है तो अपने an वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, दोनों में से किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं नीचे वाले से करूँ क्योंकि ऊपर वाले से तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया। SN का मान ज्ञात करना है, n का मान कितना है 23/2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 7 और an की वैल्यू कितनी है 84। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23/2 इंटू कितना हो गया, आ रहा है सही आंसर 23 इसको कितना हो गया 91, 23 को 91 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ 2493/2, तो इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1086 46 सही 1/2, इसका टोटल पदों का योग है, क्योंकि बीच में देखो बटे में संख्या आ रही है तो इसका मतलब योग भी बटे में आएगा। इससे करोगे फॉर्मूले से तो भी ये आंसर आएगा, अगर ऊपर वाले से अपने करेंगे तो भी आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। SN का जब an दिया होता है तो an वाला ही फॉर्मूला लगाया करो, क्योंकि वो फॉर्मूला क्या है छोटा है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है इसी का 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस आगे जाके कितना है प्लस के 10, क्योंकि देखो संख्या घट रही है तो लास्ट पद कितना है an, यानी a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 34 और an की वैल्यू कितनी है 10 और d की वैल्यू कितनी है, d इजकल टू A3 में से A2 घटा दो, A3 कितना है 30 में से A2 घटाएंगे कितना आएगा, d की वैल्यू कितनी है -2 कैसे है, क्योंकि पहले 34 था फिर माइनस उसमें से 2 किया तभी तो 32 आया फिर 30, यानी हर बार -2 कम हो रहा है। तो अब देखो योगफल ज्ञात करेंगे, वही पहले अपने को n चाहिएगा, तो n किससे निकालेंगे, an वाले फॉर्मूले से। an कितना है 10 है, a का मान कितना है 34 है, n का मान ज्ञात करना है, d का मान कितना है -2, ये इधर आके कितना हो जाएगा -24 n-1, ये -2 गुना में इधर आके किस में हो जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 12 n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 13 आ गई। यहाँ पे अपने को n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अब अपने ज्ञात करेंगे SN इजकल टू n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में an दिया हुआ है, तो 13/2 a कितना है 34 और an कितना है 10 है, तो यानी 13/2 इंटू कितना हुआ 44, इसको काटा 22, तो 13 इंटू 22, 13 इंटू 22 कितना हो गया 13 इंटू 22, नहीं यहाँ पे
कहीं कटा नहीं है, अच्छा 44, ओके ओके ओके, हाँ 22। तो इसको जब अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 286, यानी SN का पदों का योग कितना हो गया 286 हो गया। ठीक है बच्चों, ये अपना कितना है, थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, इसी का थर्ड क्वेश्चन है, वो अपने आप प्रैक्टिस करना क्योंकि सेम है, निशान माइनस के हैं, लेकिन क्या हुआ कि रकम चेंज है, बाकी तरीका सेम है, तो इसका खुद करना। फिर मैं करवाती हूँ इसी का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि एक AP दी हुई है, कोई AP है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अपने को A की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, D की वैल्यू कितनी दी है 3, AN की वैल्यू कितनी दी हुई है 50। ठीक है, तो N और SN ज्ञात करो। ठीक है, यानी अपने को क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, N और SN ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले AN दिया हुआ, तो मैं AN वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, A + N - 1 D, क्योंकि SN ज्ञात करेंगे तो उसके लिए N चाहिएगा। तो सबसे पहले अपने N निकालेंगे किससे, AN वाले फॉर्मूले से। तो AN का मान कितना है क्वेश्चन में 50, A का मान कितना है 5, N का मान ज्ञात करना है, D का मान कितना है 3, ये इधर आके कितना हो जाएगा 45, क्योंकि प्लस है उधर आके माइनस में, तो 50 में से 5 के -45, N - 3, ये 3 है, गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो कितना हुआ 15, N - 1, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो क्वेश्चन में N की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 16 आ गई। ठीक, याद करना है SN। अब SN वाला बड़े वाला फॉर्मूला लगा दो, चाहे AN वाला लगा दो, कोई भी लगा दो। SN = N/A + AN, क्योंकि क्वेश्चन में जब AN दिया होता है तो अपने AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। N का मान है 16/2, A का मान कितना है 5 और इसका मान है कितना 50, तो यानी 16/2 × 55, तो इसको करेंगे 8 से, तो 8 × 55, तो कितना हुआ 40 और 440। ठीक है, तो टोटल पद कितने आ गए, पदों का योग कितना आ गया 440। ठीक है बच्चों, ये था अपना इसी का थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। फिर आता है थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि इसके क्वेश्चन है वो 10 हैं। A का मान कितना दिया हुआ है अपने को 7, A कितने दिए हुए हैं A13 का मान कितना दिया हुआ है 35, और उसके बाद अपने को क्या ज्ञात करना है, D ज्ञात करना है, S13 ज्ञात करना है, और साथ में क्या ज्ञात करना है, 2 चीज़ ज्ञात करनी है। ठीक है, अब कैसे करोगे, ध्यान से समझो। क्वेश्चन में A का मान अपने को दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, इसका मतलब AN होता है, N की जगह इसने 13 लिख दिया, इसका मतलब N की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, देखो AN लिखते हैं हमने, N की जगह उसने 13 लिख दिया, इसका मतलब N की वैल्यू कितनी है 13 है। ठीक है, और AN का मान कितना है 35 है। समझ आए क्वेश्चन। अब अपने को D चाहिए और SN चाहिए, तो D ज्ञात कर, पहले AN वाला फॉर्मूला लगाओ, AN = A + N - 1 D। AN का मान कितना है 35, A का मान कितना है 7, N का मान कितना है 13 में से 1, और D की वैल्यू पता नहीं, ये इधर जाएगा, कितना हुआ 15 में से 28, यानी 13 - 1, कितना बचा 12, D बचा। बटे में आ रहा है आंसर है, इसके साथ साथ चेक कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है अपनी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28/12 = D, दोनों के 14 की टेबल में 6, यानी 7/3, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई 7/3 आ गई। अब ज्ञात करना है S13। हमेशा ध्यान रखना, अगर ये 13 है N का मान, ये 13 है, तभी इसी फॉर्मूले में ये मान रखेंगे, वरना क्योंकि ये SN है, ये AN है, लेकिन N की वैल्यू दोनों में सेम होगी तभी फॉर्मूले में मान रखे जाएंगे, वरना नहीं रखे जाएंगे। तो S13 = क्या होगा N/2 A + AN। N का मान कितना है 13/2, A का मान कितना है 7, और AN का मान कितना है 35, तो ये हो जाएगा 13/2 × कितने हुए 42, ये हो गया अपना 21, तो 26, 2 बचे, और कितने बचे 26 और 2, और हो गए, सॉरी इसका हो जाएगा अच्छा 73, 273। तो SN की टोटल वैल्यू कितनी आ गई 273।
आगे वाला क्वेश्चन है थर्ड का। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें A12 दिया हुआ है, यानी एन की जगह इसने 12 लिखा है, एन की जगह क्या लिखा है 12, तो एन का मान कितना होगा 12, तो एन का मान कितना हो गया 37, यानी A12 का मान कितना है 37, तो इसका मतलब वो एन का मान है। डी की वैल्यू अपने कितनी दी हुई है 3, तो ए की वैल्यू और एस एन की वैल्यू ज्ञात करो। पहले ए एन वाला फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, जो दिया हुआ है उसी से निकालेंगे। ए एन दिया हुआ है तो ए एन वाला फॉर्मूला लगेगा ही, जाहिर है ये, ठीक है। तो ए एन का है 37, ए का मान ज्ञात करना है, एन का मान कितना है 12 -1 और डी का मान कितना है 3 है, तो 37 इक्वल टू ए प्लस 11 कितना हुआ 33, ये उधर जाएगा तो 37 में से 33 गए कितने बचे 4 बचे, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 4। फिर ज्ञात करना है S12। अब यहाँ पे A12 है तो S12 है, दोनों मान n की वैल्यू सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए तभी इसके फॉर्मूले में ये मान होगा, वरना नहीं होगा। तो फिर निकालेंगे SN इक्वल टू n बटे a प्लस ए एन। SN का मान कितना है, n का मान कितना है 12, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अपने ने 4 और an की वैल्यू कितनी है 37 है, तो ये कट गया अपना 6, तो 6 इंटू कितना हुआ 41, तो 6 और 24, ठीक है, तो 246 है वो इसके मान है, ठीक है बच्चों। इसके मान साथ साथ क्या करना चेक कर लेना, आंसर सही है। वैसे तो मैं चेक कर रही हूँ लेकिन कई बार क्या हो जाता है अपने में कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, ठीक है, तो इसमें साथ चेक करना। फिर इसी का है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में A3 इजकल टू कितना दिया हुआ है 15, S10 इजकल टू कितना दिया हुआ है 125, ठीक है। तो अपने को D की वैल्यू ज्ञात करनी है और S10 की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, क्वेश्चन में क्या है A3 दिया हुआ है और यहाँ पे S10 दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों का आपस में रिलेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो S यानी n की जगह 3 लिखा हुआ है तो n की वैल्यू कितनी है 3, इसके लिए ही बता रही हूँ मैं। और an का मान कितना है यहाँ पे 15 है, ठीक है। अब ये A10 है 10, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 10 है और Sn का मान कितना है 125 है, दोनों कंडीशन अलग अलग है। तो इसके लिए समीकरण बनाते हैं an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an का मान कितना है 15, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे नहीं पता, n का मान कितना 3, तो यानी कितने डी हो गए 2d हो गए, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसके लिए निकालो Sn का फॉर्मूला लगो, Sn इजकल टू n बटे 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। Sn का मान कितना दिया हुआ है 125, n का मान है 10 यानी कितना हुआ 5, 2a प्लस कितने हुए 10 यानी 9d, ये उधर जाएगा तो 5 दूनी 10 5 5 25 भाग में, तो 2a प्लस 9d सेकेंड इक्वेशन, समीकरण 2 सेकंड बन गई, ये समीकरण फर्स्ट है। दोनों को क्या करोगे विलोपन विधि से, जो अपने ने सेकंड प्रश्नावली में विलोपन विधि थी उससे हल करेंगे। अब देखो दोनों के मान सेम करने हैं, यहाँ पे a है यहाँ पे 2a है, तो जो फर्स्ट समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर तो इसको मैं 2 से गुना करूँगी तो कितना हो जाएगा 30, इसको इससे किया 2a प्लस 4d, ये थी अपनी थर्ड इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन क्या थी 25 इजकल टू 2a प्लस 9d, ठीक है। दोनों को विलोपन विधि से निशान कर दो चेंज, ये कैंसिल, ये हुआ माइनस के 5, ये होगा 5, तो d की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1, यानी जो अपने d का मान है वो कितना आया माइनस का 1, d की वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को a का मान चाहिए, क्योंकि जो समांतर श्रेणी है वो चाहिए an वाली ले लो चाहे किसी भी ले लो, जो d का a का मान तो समान रहेगा, ये मान समीकरण किसी में रख दो, समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे 15 इजकल टू a प्लस 2d, तो 15 इजकल टू a प्लस 2 इंटू माइनस के 1, ठीक है। तो 15 इजकल टू a माइनस के 2 इधर आके a की वैल्यू कितनी आ गई 17, यानी a की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 17 और d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1, दोनों आ गई। अब अपने को जो ज्ञात करना है वो पूछो, क्या ज्ञात करना है A10 ज्ञात करना है, यहाँ पे करवा देती हूँ A10, तो यानी a प्लस n माइनस 1 डी, a की वैल्यू कितनी है 17,
ए 10 एन का मान कितना है यहाँ पे 10 है, तो कितने हो जाएंगे 9, और डी का मान कितना है माइनस का 1, तो 17 माइनस के 9 कितना हुआ 8 का, तो यानी ए 10 का मान कितना हुआ 8। ठीक है, ए 10 का मान 8 है, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है। ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन कई बार क्वेश्चनों में दो दो समीकरण भी बनेगी, उसको विलोपन जी प्रतिस्थापन जो तुम्हारी इच्छा है उस विधि से अपने क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, क्योंकि जो पीछे वाली वीडियो है उसमें अपने ने करवाए थे। फिफ्थ क्वेश्चन है d इजकल टू 5, S9 इजकल टू 75 हो तो a और a9 का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है, d की वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी है d की 5, Sn का मान कितना दिया हुआ है 75, और n का मान कितना दिया हुआ है 9। अब देखो ये मान क्या इसमें यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे a9 पूछा है, यहाँ पे n की वैल्यू 9 है, यहाँ पे भी n की वैल्यू 9 है, दोनों में n का मान समान है, तो ये आपस में एक दूसरे के क्वेश्चन में सूत्र में मान रख सकते हैं। ठीक है, a ज्ञात करना है, तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे Sn वाला, Sn इजक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। Sn का मान है 75, n का मान कितना है 9/2, 2a की वैल्यू पता नहीं, n का मान 9 है, तो 8 इंटू डी का मान कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा इधर आ जाएगा 150 इजक्वल टू 9 2a प्लस के 40। ठीक है, तो इसको हल कर लो, इसको किया 18a प्लस 360। ठीक है, सही आ रहा है। 40 को इसको किया 9 को 4 से किया। ठीक है, तो 9 को 4 से जब किया तो कितना हुआ, ये आ गया अपना 40। ठीक है, यहाँ तक हो गया, सभी में समझ में आ गया। अब देखो इसमें ये इधर जाए 150, ये इधर आएगा माइनस के 360 इजक्वल टू 18a, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 1 और 2, माइनस के 110 18a, तो a इजक्वल टू माइनस 210/18। ठीक है, माइनस 210/18, तो क्या किस पे जाएगा, अगर मैं इसको काटूँ 3 की टेबल में को 7 है 21 और 6 18, तो ये हो जाएगा 35 और बटे 3, माइनस के 35/3 आ रहा है। ठीक है, यानी a की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 बटे ये आ गई। अब a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू कितनी आई माइनस के 35/3। अब अपने को a9 ज्ञात करना है, a9, तो a9 इजक्वल टू क्या होगा a प्लस n-1 d। तो a की वैल्यू कितनी है माइनस के 35/3 प्लस n का मान कितना है 9 है, तो कितने होंगे 8, d का मान कितना है 5 है, तो माइनस के 35/3 प्लस के 40, एलसीएम लेंगे तो माइनस के 35 प्लस 120/3, तो ये हो जाएगा 3, और 35 इसमें से गए तो कितने बचे 85 प्लस के, तो a9 का मान क्या है 85/3, तो an का वैल्यू कितनी आ गई 85/3। ठीक है, समझ आ रहे हैं क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हैं, यहाँ तक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अपने करते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में a का मान कितना दिया हुआ है 2, d का मान कितना दिया हुआ है 8, Sn का मान कितना दिया हुआ है 90, तो किसका मान ज्ञात करना है n का मान और d का मान, n का मान और d का मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे, n का मान और साथ में क्या करना है an का मान। ठीक है, कैसे ज्ञात करोगे, अब देखो सबसे पहले Sn दिया हुआ है, तो अपने Sn वाला an वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि n का मान दिया नहीं हुआ, तो Sn इजक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, Sn का मान है 90, n का मान पता नहीं n/2 2 इंटू 2 प्लस n का मान पता नहीं है, d का मान कितना है 8 है, तो ये जब हो जाएगा 180 इजक्वल टू n 4 प्लस 8 n - के 8। ठीक है, मैंने इसको खोल के लिख दिया, n कितना हुआ 8 n - के 4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। अब देखो इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, इसको इसे किया 8n की स्क्वायर माइनस के 4n, ये उधर जाके 8n की स्क्वायर माइनस के 4n, ये प्लस है उधर जाके
ये क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, अगर इसमें कुछ कॉमन आए तो अपने कर सकते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है इसमें 4, तो क्या बचा 2n की स्क्वायर माइनस n माइनस 4 चुके 16, 4 5 20 इजकल टू 0, तो ये इधर आके 0, तो 2n की स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 किसको 0। अब ये क्या बन गई अपनी, ये बन गई अपनी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पढ़ी होगी 9th क्लास में, 9th क्लास में अपने द्विघात समीकरण पढ़ी थी। तो ये अपनी क्या होगी, एक प्रकार की द्विघात समीकरण। तो उसको अपने कैसे हल करेंगे द्विघात समीकरण। अब देखो मैं यहाँ पे करवा देती हूँ, 2n की स्क्वायर माइनस n माइनस के 45 इक्वल टू 0। कैसे करते हैं गुणनखंड, इन दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा 90, और 90 को कैसे आपस में टुकड़े करेंगे, गुना करने पर 90 हो लेकिन जोड़ने घटाने पर 1 आए। 2n की स्क्वायर माइनस 10n में से प्लस के 9n गए माइनस के 45 इक्वल टू 10n में से 9 गए 1n, 10 को 9 से किया 90, 2 के टुकड़े बनाओ। 2n कॉमन आ रहा है तो क्या बचा n माइनस के 5, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 9, तो n माइनस का 5, तो यहाँ पे एक तो गुणनखंड हो गया, एक n माइनस 5, एक हो गया 2n प्लस के 9। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है 5, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है n माइनस 9/5। ये कंडीशन संभव नहीं है क्योंकि n की जो मान होता है वो बटे में नहीं आता, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 5 आ गई। ये मान अपने लेंगे, n का मान माइनस में भी नहीं होता, बटे में भी नहीं होता, पॉइंट्स में भी नहीं होता, तो n का मान जो करेक्ट होता है वो एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो ये हो गया n का मान। अब अपने को क्या याद करना है an का मान, तो an इजकल टू a प्लस n, सो an माइनस 1d। a का मान कितना है 2, n का मान कितना है 5, तो यानी 4, और d की मान कितना है 8 है, तो यानी 2 + 32 तो कितना आ गया 34, तो an का मान कितना आ गया अपना 34 आ चुका है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। क्वेश्चन थोड़ी सी इसमें ना घुमा फिरा के पूछे हैं, 2 समीकरण भी बन सकती है, द्विघात कैसे भी क्वेश्चन करके अपने को इसके आंसर निकालने होते हैं। इसमें पीछे वाली जो प्रश्नावलियाँ हैं उनके रूल्स भी लागू होते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने 6 क्वेश्चन हो गए हैं। फिर अपने करते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में a का मान कितना दिया हुआ है 8, an का मान कितना दिया हुआ है 62। ठीक है, उसके बाद sn का मान दिया हुआ है 210। तो अपने को n और n का मान ज्ञात करना है और d का मान ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करना है और d का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। क्या SN वाला और AN वाला कंबाइंड फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते क्योंकि 2 वैल्यू नहीं दी हुई। तो सबसे पहले अपने लगाते हैं AN वाला फॉर्मूला, AN प्लस n माइनस 1d। AN का मान दिया हुआ है 62, A का मान दिया 8, n माइनस 1d। ठीक है, ये इधर आएगा तो कितने बचेंगे 54, तो ये हो जाएगा n माइनस 1d। इसको एक बार अपने यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर लगाते हैं अपने SN वाला फॉर्मूला, SN इजकल टू n/2 A प्लस AN वाला। ठीक है, इससे अपने कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हो जाएगा। ये 210 है, n का मान अपने को पता नहीं, A का मान 8 है और AN का मान कितना है 62 है। ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो कितना होगा 220 n, और ये कितना है इंटू 70, तो ये 70 इसके भाग में आ जाएगा, तो n 420/70, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो n की वैल्यू 6 आ गई। अब अपने को इसमें ज्ञात करनी। ठीक है, n की वैल्यू SN वाले फॉर्मूले से 6 आ गई, ये मान अपने इसमें रख देंगे, तो 54 इजकल टू n का मान कितना आ गया, n का मान कितना आ गया यहाँ पे 54 है, n का मान कितना है 6, 6 में से 1 गए कितने होंगे 5d। तो क्या बटे में मान आ रहा है, d का मान चेक करो बटे में आ रहा है क्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा d इजकल टू क्या हो गया 54/5, तो ये हो गया अपना d का मान हो गया। ठीक है बच्चों, ये था अपना 7th क्वेश्चन। आगे वाला अपना 8th क्वेश्चन है बच्चों। इसमें अपने को AN दिया हुआ है, D दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, A और N की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने को AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, AN इजकल टू A प्लस n माइनस 1d। AN का मान कितना है 4 है, तो A प्लस
n की वैल्यू भी नहीं पता और d की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, d की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 4 इक्वल टू a प्लस 2n, इसको अंदर किया 2, ये इधर आ गया 6 a प्लस 2n। ठीक है, तो यहाँ पे अपने इससे a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a वैल्यू इक्वल टू 6 माइनस के 2n हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन। मतलब इससे अपने ने a की वैल्यू निकाल ली जिसमें अपने को n का भी मान नहीं पता हुआ। फिर लगाते हैं Sn वाला फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। Sn का मान है माइनस के 14, n का मान अपने को नहीं पता हुआ, a का मान यहाँ से रख दो 6 माइनस के 2n और प्लस n का मान कितना है, 4 है। तो ये हो जाएगा n बटे, ये इधर आ गया माइनस के 28 मल्टीप्लाई में, और उसके बाद है n कितना हुआ 10 माइनस के 2n। तो इसको खोल दो ब्रैकेट को, 10n माइनस 2n की स्केयर। तो ये सारी समीकरण इधर ले आओ, 2n की स्केयर माइनस 10 माइनस के 28 इक्वल टू 0। सभी में कॉमन क्या रहा है, 2 आ रहा है, तो क्या बचा n की स्केयर माइनस के 5n माइनस के 14 इक्वल टू 0। ये उधर आके 0 हो जाएगा तो समीकरण द्विघात n की स्केयर माइनस के 5n माइनस के 14 इक्वल टू 0। अब इसके अपने को करने हैं टुकड़े, तो कैसे करेंगे, देखो n की स्केयर माइनस 7n में से प्लस के 2n गए माइनस के 14 इक्वल टू 0। 7n में से प्लस के 2n गए माइनस के 5n, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 14, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है n, तो क्या आ रहा है n माइनस का 7, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2, तो n माइनस का 7, एक गुणनखंड n माइनस 7 हो गया, दूसरा n प्लस 2 हो गया। यहाँ पे n की वैल्यू 7 आएगी, यहाँ पे n की वैल्यू माइनस में संभव नहीं होता है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ चुकी है। ठीक है बच्चों, n की वैल्यू 7 आ गई। अब अपने को क्या करना है, a की वैल्यू, ये मान n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, a प्लस 6 माइनस के 2n, तो a 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस के 14, तो a का मान कितना हुआ, माइनस का 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, माइनस की 8 आ गई। ठीक है बच्चों, ये था अपना कौन सा 8th क्वेश्चन। प्रश्नावली है वो काफ़ी बड़ी है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है अपना 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9th में क्या कहा है, a का मान कितना दिया हुआ है 3, उसी तरह n का मान कितना दिया हुआ है 8, और Sn का मान दिया हुआ है, Sn या Sa की बात होती है 192। तो अपने को d का मान, ओनली किसका मान ज्ञात करना है, d का मान ज्ञात करना है, ओनली यहाँ पे d की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कैसे करोगे, Sn वाला फॉर्मूला लगा दो, Sn इक्वल टू n बटे 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, Sn वाला फॉर्मूला, Sn का मान है 192, n का मान क्या है 8 बटे 2, 2a यानी 6 प्लस n का मान 8 यानी 7d। ये हो गया कितना हुआ 4, 192, ये 4 गुना में इधर आके किस में हो जाएगा भाग, 6 प्लस 7d। इसको करेंगे कितने पे जाएगा, 4 चुके 16, 8 चुके 32, 6 प्लस 7d, ये इधर आएगा तो कितना हुआ 42, 7d। तो d का मान कितना आ गया 6। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, ओनली एक ही फॉर्मूले से क्वेश्चन है अपना कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, 9वां क्वेश्चन था। उसी तरह इस थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके 10 क्वेश्चन थे काफ़ी बड़े। L कितना दिया हुआ है 28, उसके बाद है S 144, तो हो तो कुल पद यानी पदों का कुल पद कितने दिए 9, तो अपने को A की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे ज्ञात करोगे, अब देखो हमेशा ध्यान रखना, जो अब सोचोगे ये L क्या होता है, जो L होता है वो An का ही मान होता है। ठीक है, तो अपने S होता है वो Sn का मान, तो Sn इक्वल टू An, और Sn दिया हुआ है तो अपने An वाले फॉर्मूला लगाएंगे, n बटे 2a प्लस An। ठीक है, Sn 144 है, n का मान है 9 बटे 2 है, a की वैल्यू ज्ञात करनी है, An की वैल्यू कितनी है 28 है। ये इधर आके 288, ये गुना में इधर आके किस में हो जाएगा भाग में, a प्लस 28, इसको भाग दोगे 7 या 21, 9 दूनी 18, a प्लस 28, तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने 4। तो a का मान कितना आ गया
4 आ चुका है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हैं वो थर्ड के कंप्लीट होते हैं। हेलो बच्चों, आगे वाला अपना फोर्थ क्वेश्चन है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए ये समांतर श्रेणी में कितने पद लेने होंगे। योग कितना है 636, यानी SN का मान कितना है 636। एक समांतर श्रेणी दी हुई है जिसमें A की वैल्यू कितनी है 9 है, D की वैल्यू कितनी है 25 में से 17 गए कितने हुए 8। पद ज्ञात करनी है, तो यानी अपने को किसका मान ज्ञात करना है n का मान। तो SN इजकल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, ये फॉर्मूला है। SN का मान दिया हुआ है 636 योग प्राप्त करनी, यानी योग कितना दिया हुआ है 600। प्राप्त करने के लिए एक समांतर श्रेणी में कितने पद लेने होंगे, पद कितने हैं नहीं पता, ज्ञात करने हैं। तो SN का मान कितना है 636, n का मान अपने को ज्ञात करना है 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n की वैल्यू नहीं पता और d की वैल्यू कितनी है अपने को 8। ये उधर जाएगा 7 और 12 1272, ये हो गया 18 प्लस ये हो गया 8 n-8। ठीक है, तो 200 1272 n, ये हो जाएगा 10 प्लस 8 n। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 10n प्लस 8n की स्केयर, ये हो जाएगा 1272। सभी को एक संख्या ले लो 8n की स्केयर प्लस 10n माइनस के 1272 इजकल टू 0। अब इसमें अगर कुछ कॉमन आए तो अपने ले सकते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन यहाँ पे ओनली 2 आ रहा है, तो 4n की स्केयर प्लस 5n माइनस के 636 इजकल टू 0, ये उधर आके 0 जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन गई 4n प्लस 5n माइनस 636 इजकल टू 0। अब अपने को इसको क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं, तो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, इसके अपने गुणनखंड क्या बनेंगे। तो गुणनखंड इसके लिए थोड़ा सा टफ है, तो अपने इसको मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ। इसके अपने को गुणनखंड ज्ञात करनी है, यानी n का ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल होगा नहीं, तो अपने कौन सा करेंगे धराचार्य सूत्र से कर सकते हैं, यानी धराचार्य सूत्र से, यानी -b प्लस -b की स्केयर माइनस 4ac/2a, इससे भी कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू है -336, तीनों मान है। ठीक है, तो ये अपने ने 9th क्लास में पढ़ा था। तो a का v का मान कितना है माइनस, तो माइनस के 5 प्लस माइनस b की स्केयर यानी 25 माइनस 4 इंटू a कितना है 4 और c कितना है -636/2 इंटू 4 इंटू 2a, सॉरी c नहीं आएगा इसमें 2a। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस के 5 प्लस माइनस, ये हो गया 25 माइनस के, इसको सभी को अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या इसको अपने 1176 और ये माइनस और माइनस हो गए प्लस में, बटे कितना हुआ 8। तो इसको जब करेंगे माइनस के 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 201/8। ठीक है, तो इसके मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो लगभग या तो आएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, जो माइनस में आएगा वो 53/4 आएगा, प्लस में आएगा जो 12 में। अब देखो n के जो मान होते हैं वो बटे में संभव नहीं होता, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ये थोड़ा सा धराचार्य सूत्र है ना, ये थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लेना क्या होता है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें मान पुट करना है और कैलकुलेशन करना है, अपना आंसर है वो आ जाएगा। ये था अपना 4th क्वेश्चन। तो आंसर है वो बटे में संभव नहीं है, तो इसलिए जो पूरा जो कंप्लीट संख्या होगी वो क्या है n की वैल्यू है। फिर आता है अपना इसी में 5th क्वेश्चन, किसी AP का प्रथम पद, किसी AP का प्रथम पद कितना दिया अपने को 5 दिया हुआ है। अंतिम पद कितना है 45 है। ठीक है, और योग कितना है 400 है। ठीक है, तो पदों की संख्या n का मान ज्ञात करना है और सारवंतर d ज्ञात करना है, यानी a की वैल्यू कितनी दी है 5 और an की वैल्यू कितनी दी है 45 और sn की वैल्यू कितनी दी है 400। तो एक तो अपने को n का मान ज्ञात करना है और एक क्या करना है d का मान। अब an दिया हुआ और sn दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे an वाला, sn वाला, sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। ठीक है, sn का मान कितना है 400,
n का मान ज्ञात करना है बटे a का मान कितना है 500 और ये कितना है 45, ये हो गया 800 n और इंटू कितना हुआ 50, तो ये n इक्वल टू 800 बटे 50, तो n का मान कितना आ गया, ये इससे कट गया, 5 एकम 5 कितने बचे 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 16 आ चुकी है। ठीक है, तो n की वैल्यू 16 है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, d की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो d की कैसे ज्ञात करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कोई भी सा भी लगा सकते हैं, अपने लगाएंगे ए एन वाला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान है 45, ए का मान है 5, एन का मान अपने ने 16 में से 1 गए और डी की ये उधर आके कितना हुआ 40, 15 डी, तो डी इक्वल टू 40 बटे 15, तो डी का मान कितना होगा 8 बटे 3, तो डी का मान कितना हो गया अपना 8 बटे 3। ठीक है बच्चों, साथ साथ में है थोड़ा सा आंसर है, इसको चेक कर लेना। हाँ, आगे वाला बच्चों क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, इसने कहा है किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद कितना है 17 और 350 है, यानी प्रथम पद अपने को कितना दिया हुआ है 17 और अंतिम पद होता है वो एस एन ए एन होता है वो दिया हुआ है, और उसमें सारवंतर अपने को दिया हुआ है, सारवंतर होता है डी, कितना दिया हुआ है 9, तो अपने को एक तो एन की वैल्यू ज्ञात करनी है और एक एस एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, दो वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ए एन दिया हुआ है तो अपने ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान है 350, ए का मान है 17 प्लस एन का मान और डी का मान कितना है 9, तो ये इधर जाएगा, 17 में से गए कितने बचे 3 और 33, n माइनस 1 ये गुना में इधर आके भाग में, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितने पे जाएगा 933 को जब अपने भाग देंगे तो कितना गया 37। ठीक है, और n इक्वल टू कितना हुआ 38, यानी n की वैल्यू अपनी आ गई 38। अब अपने को क्या ज्ञात करना है एस एन, तो अब ए एन दिया हुआ है तो जाहिर अपनी एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बटे ए प्लस ए एन, तो एस एन ज्ञात करना है, एन का मान कितना है 38 बटे 2, ए का मान कितना है 17 और ए एन का मान कितना है 350, तो ये हो जाएगा 19 इंटू इनको जोड़ेंगे 7, 6 और 3, जब इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6973 एस एन, यानी पदों का योग कितना है 6973, इसके कुल पदों का योग है। ठीक है बच्चों, ये छठा क्वेश्चन था। फिर अपने करते हैं इसका 7th क्वेश्चन, यदि किसी एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो, यानी प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो, जिसमें डी का मान अपने को कितना दिया है 7 दिया हुआ है, और 22वां पद यानी ए एन का मान कितना दिया है 49 दिया हुआ है, बाकी कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो अब 22 पद यानी एन का मान कितना है 22 है, ए एन का मान दिया हुआ है, एन का एस एन का पूछा है, तो एस एन इक्वल टू एन बटे ए प्लस ए एन। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है पदों का योग ज्ञात करना है, तो इसके लिए अपने को वो भी नहीं दिया हुआ, तो इसके लिए एस एन ज्ञात करना है, एन का मान कितना है 22 बटे 2, ए का मान पता नहीं, ए एन का मान है 149, तो ये हो जाएगा 11 ए प्लस 149, ये हो जाएगा एस एन। इसको एक बार यहीं पे छोड़ देते हैं, फिर लगाते हैं ए एन वाला फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान है 149, ए की वैल्यू पता नहीं है, एन की वैल्यू 22 यानी 21 इंटू डी की वैल्यू 7, 149 इक्वल टू ए प्लस 7 147, ये इधर जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये मान यहाँ पे रख देंगे, तो एस एन इक्वल टू 11, ए का मान कितना है, ए का मान है 2 प्लस 149, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 151, तो 11 को 151 से जब अपने मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 11 को, अच्छा इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 56 और 1010। ठीक है, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरे को लग रहा है शायद गलत हो सकती है, बाकी अपने देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसका। अच्छा यहाँ पे इसका सॉरी हाँ ओके डी की वैल्यू अपने को पता है, अच्छा इसको करेंगे वो मैंने 16 और 61, तो ये इसका क्या हो गया मान हो गया। तो ये अपने 7 क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।
हेलो बच्चों, आगे वाला जो अपने क्वेश्चन है वो है 8वां। उसमें कहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो जिसका दूसरा पद और तीसरा पद अपने को दिया हुआ है। जो दिया हुआ उससे से पहले अपने समीकरण बनाएंगे। कौन सा दिया हुआ है? दूसरा पद। दूसरा पद कैसे होता है? ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला था। दूसरा पद, अगर दूसरे पद की बात करें, दूसरा पद कितना है? 14, यानी A2 का मान कितना है? 14 है। n का मान यहाँ पे कितना है? 2 है। ठीक है, तो ये मान रखोगे ए एन का मान, ए दूसरा है ना, तो यहाँ पे n की जगह 2 है तो कितना हो गया? 14। ए की वैल्यू कितनी है पता नहीं अपने को, n का है 2 तो यानी 2 1 डी। ठीक है, तो 14 इजकल टू ए प्लस डी, ये होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये कौन सी समीकरण होगी? अपनी फर्स्ट समीकरण होगी। फिर अपने निकाल दे हैं तीसरा पद। तीसरा कैसे होता है? A3 इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। A3 का मान कितना है? 18, तो 18। ए का मान पता नहीं, तीसरा पद है तो कितनी डी आ जाएंगे? 2D। ये होगी अपनी सेकंड इक्वेशन, समीकरण 1 और 2। ठीक है, अब दोनों समीकरण को अपने क्या करेंगे? दोनों को विलोपन विधि से करेंगे। समीकरण ये कौन सी है? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से ए कौन सी थी? 14 इजकल टू ए प्लस डी, और सेकंड थी 18 ए प्लस 2D। विलोपन विधि अपने ने की थी। निशान अगर सेम है, जो संख्या सेम है उसकी निशान सेम है तो उसको चेंज करेंगे। ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, ये कैंसिल। माइनस के 4 माइनस के डी, तो डी से डी कैंसिल, तो डी का वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 4 आ गई। डी का मान आ गया। डी का मान समीकरण कौन सी में भी रख दो, समीकरण का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कौन सी थी? 14 बराबर ए प्लस डी। 14 ए की वैल्यू पता नहीं है, डी का वैल्यू है 4, तो ए का मान कितना हो गया? 10, यानी ए का मान 10 है और डी का मान कितना है? डी का मान है अपना 4। अब देखो कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 51 पदों का, यानी n का मान कितना है? 51। तो किसका मान ज्ञात करना है? Sn का। तो Sn इजकल टू n बटे 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, Sn n का मान कितना है? 51 बटे 2, 2a, ए का दुगना कितना हो गया? 20 प्लस n का मान 51 तो कितना हो गया? 50, और डी का मान कितना है? 4 है। तो ये हो जाएगा 51 बटे 2, 20 प्लस 200, तो यहाँ पे हो जाएगा, दिख रहा है नीचे, 51 बटे 2 इंटू 220, तो ये कितना होगा? 110। 51 को 110 से जब अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5610, यानी Sn यानी 51 पदों का योग कितना है? 5610 है। ठीक है, ये अपना 8वां क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर अपने करेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में क्या कहा है? यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया हुआ है अपने को? 49 है। ठीक है, और प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया है? 289 है। ठीक है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात करो। इसके n पदों का योग ज्ञात करो। अब देखो इसमें क्या पूछना चाह रहा है। इसमें क्या है? प्रथम 7 पदों का योग दिया हुआ है, प्रथम 17 पदों का योग दिया है। अपने को n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी n की जगह n ही मान रख के करना है। जो दिया हुआ है, पहले क्या दिया? प्रथम 7 पदों का योग, यानी n का मान कितना है? 7 है। योग Sn का मान कितना है? 49 है। तो इसके लिए समीकरण Sn इजकल टू n बटे 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, Sn का मान है 49, n कितना है? 7, यानी 7 बटे 2, 2a कितना होगा यहाँ पे? n का मान 7, 7 में से 1 6, 6d हो गया। ये 7 से 7 कैंसिल, तो कितना हुआ? 14, ये ऊपर जाके 14, 2a प्लस 6d। समीकरण अपनी की होगी फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन होगी अपनी फर्स्ट। इसी तरह कितने पद हैं? 17 पदों का योग, यानी n का मान कितना है? 17, Sn का मान कितना है? 289, तो इसका Sn इजकल टू n बटे 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, Sn का मान है 289, n का मान है 17 बटे 2, 2a 17 में के 16 डी।
17 से 17 ये कैंसिल, कितना हो गया 34 2a प्लस 16d। सेकेंड इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि कर लेते हैं। 14 इजकल टू 2a प्लस 60 और ये है 34 2a प्लस 16d। ठीक है, यहाँ पे मैं विलोपन विधि कर रही हूँ, प्रतिस्थापन भी अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो जो संख्या ये दोनों सेम है तो इनके निशान क्या होंगे, नीचे वाली इक्वेशन के निशान में चेंज कर रही हूँ। ये कट गया, कितने हुए माइनस के 20, यहाँ पे कितने हुए माइनस के 10d। माइनस से माइनस कैंसिल, डी का मान कितना आ गया अपना, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, डी का मान हो गया। अब अपने को एक चाहिएगा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कौन सी थी, ये थी 14 बराबर 2a प्लस 6d। तो 14 बराबर 2a प्लस 6 इंटू 2, तो 14 बराबर 2a प्लस 12, ये इधर आएगा तो 2 2a, तो a इजकल टू कितना हुआ 1। ठीक है, यानी a का मान, d का मान कितना है 2 है, a का मान कितना है 1 है। अब अपने को n का मान क्या है, n ही है। क्वेश्चन में कहा है n पदों का योग ज्ञात करना है, जहाँ पे n का मान n ही रखना है। योग क्या होता है, Sn इजकल टू n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d। ये है n का मान n रखा, 2a का मान कितना है 1 प्लस n का मान 1 रखेंगे, d का मान कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा, दिख रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ n बटे 2, 2 प्लस 2n माइनस के 2, ये इससे कैंसिल, तो n बटे 2 इंटू 2n, n 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो n की स्केयर, यानी s पदों का जो योग है वो क्या है, n की स्केयर है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पहले अपने 7 पदों का योग के लिए समीकरण बनाएंगे, फिर 17 पदों के लिए योग के समीकरण बनाएंगे। दोनों को विलोपन विधि से a और d के मान ज्ञात करेंगे। जब a और d के मान आ गए तो n पदों के योग के लिए समीकरण है, उसमें अपने मान रखेंगे, तो अपने n पदों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे योग आ जाएगा। ठीक है, ये अपना था 9वां क्वेश्चन। उसके बाद है अपना 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई अपने को समीकरण दिए, 1 a2 ऐसे करके an कोई इक्वेशन दी हुई है, द्विघात समीकरण में एक AP बनती है, कोई भी समीकरण a1 a2 a से समीकरण बनती है, और यहाँ पे नीचे an को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है an इजकल टू 3 + 4n, और सेकंड क्वेश्चन है an इजकल टू नो माइनस SN। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, 15 पदों का योग ज्ञात करो, 15 पदों का योग ज्ञात करो। ठीक है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखो, जो n के मान रखेंगे, अगर मैं यहाँ पे n का मान, ये समीकरण है, पहला क्वेश्चन ले रही हूँ 3 + 4n, जब मैं n का मान अगर 1 रखूँ, यानी a1 पहला पद कितना आएगा, 3 + n की जगह 1 ही रखूँ, तो a1 का मान कितना आ गया अपना 7। ठीक है, जब अपने 2 रखते हैं a2, यानी n की जगह मैंने 2 रखा, तो 3 + 4 n की जगह 2 रखूँगी, तो 3 + 8 कितना हुआ, a2 कितना आ गया 11। क्या ज्ञात करना है, n 15 पदों का योग, यानी n का मान कितना है 15 है, a का मान कितना है 7 है, यहाँ से d का मान कितने निकालोगे, d का मान निकालोगे a2 - a1, a2 है 11 माइनस के 7, d का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, 15 पदों का योग, यानी Sn इजकल टू n बटे 2a प्लस n माइनस 1d। n का मान कितना है 15, 15 बटे 2, 2 इंटू a का मान है 7, n का मान 15 यानी 14 इंटू d का मान कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 15 बटे 2, 14 प्लस ये कितने हो गए, 14 चौके 56, तो 15 बटे 2 इंटू कितने हो गए 70, 70 ये हो जाएगा 35। तो 15 को जब अपने मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 35 से, तो कितना हो जाएगा 525, यानी 15 पदों का योग कितना आ रहा है 525। इसी तरह इसका करेंगे, जब अपने मान रखेंगे 1, तो ये 9 - 5, n का मान रखा 1, तो 9 - 5 यानी a1 का मान कितना आ गया 4। जब अपने रखेंगे 2 n की जगह, तो यह जी 9 - n की जगह मैंने रखा 2, तो कितना हो गया 9 - 10 यानी a2 का मान कितना हो गया -1। अब निकालते हैं d।
डी यानी A2 माइनस A1, A2 कितना है -1 माइनस है और 1 कितना है 4 है, तो कितना हुआ -5, यानी डी की वैल्यू कितनी आई -5। एन का मान कितना है क्वेश्चन में 15 दिया हुआ है, तो ऐसे निकालो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी। एन का मान कितना है 15/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 15 तो कितना हो गया 14। डी की वैल्यू कितनी है, डी का मान है -5, तो ये हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट 8 और कितना हुआ 15 चौके कितने होंगे -60, 15 इंटू 2 इंटू -54, ठीक है। कितना आ रहा है -54 आ रहा है या कितना आ रहा है, गलत आ रहा है 8 और यहाँ पे कितना 15 कितने होंगे 70, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं अपने 62, तो ये हो जाएगा, इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा -465, यानी 15 पदों का योग कितना है -465, इसके 15 पदों का क्या है योग है, ठीक है बच्चों। ये अपना था यहाँ पे 15वां क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी 10वां क्वेश्चन था। उसके बाद 11वां क्वेश्चन इतना मेरे को लगा नहीं, अब मैं करवाती हूँ आपको 12वां क्वेश्चन। इसमें क्या है ऐसे 40 धन पूर्णांक धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हो। मैंने इससे पीछे क्वेश्चन करवाया था, विभाज्य हो, जो विभाज्य हो गुणनफल हो वो हमेशा डी का मान है। किससे विभाज्य है 6 से, तो डी की वैल्यू कितनी है 6 से। 40 संख्या कितनी है 40 धन पूर्णांक है, तो एन का मान 40 है, का योग ज्ञात करना है अपने को, एस एन ज्ञात करना है। ऐसे 40 धन पूर्णांक ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हो। पहला कौन सा है 6, फिर 12, फिर 18, इस तरह ये सीरीज आगे चलती जाएगी, ठीक है। 40 तक आएगी, लेकिन अपने को लास्ट नहीं पता, उनका योग ज्ञात करना है। यानी ए का मान कितना है 6, इनमें डिफरेंस कितना है 6 का है, तो अपने को ज्ञात करना है एस एन इक्वल टू n/2a प्लस n-1 डी, ठीक है। एन का मान कितना है 40/2, 2a 2 इंटू ए 6 प्लस एन का मान कितना है 40, तो यानी 39, डी का मान कितना है 6, ठीक है। यहाँ पे हो गया 20, ये हो गया 12 प्लस कितने हुए 54, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 54, और उसके बाद ये हो जाएगा 54 कितने बचे 5, 18 और कितने हो गए 23, ठीक है। तो यानी 20 और इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 246, तो इसको करोगे 0, 12, 9 और 4, तो यानी इनका योग कितना हो गया 4920 है, इसका टोटल क्या है योग है, ठीक है बच्चों। ये था अपना 12वां क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी सा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। फिर अपने करते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन में क्या है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो, गुणजों का योग ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन कैसा है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि मतलब 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करो, मतलब 8 की टेबल 15 तक करनी है, उनको टोटल करना है, तो टोटल करेंगे उसमें टाइम होता है, इसलिए ये फॉर्मूला बनाया है। 8 के प्रथम 15 गुणज यानी एन का मान कितना है, कितने गुणज है 15, और 8 के हैं तो इसका मतलब डी का मान यानी 8, 16, 24, 32 इस तरह अपने आगे जाता रहेगा, तो यानी ए का मान भी कितना है 8 है। एस एन का मान अपने को ज्ञात करना है, एस एन इजकल टू n/2 2a प्लस n-1 डी। एन का मान कितना है 15, 15/2, 2 इंटू ए का मान 8 है प्लस 15 यानी 14 इंटू डी का मान भी कितना है 8 है, तो 15/2 ये हो जाएगा 16 प्लस 8 चौके 32 और फिर कितने बचे 3 112, ठीक है 112, तो यानी 15/2 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 128, तो 15 इंटू 64 तो कितना हुआ अपना 960, यानी 15 पदों का योग कितना है 960, इसके 15 पदों का क्या है योग है,
फिर इसका आगे वाला है बच्चों अपना है 14वां क्वेश्चन है, उसमें कहा है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है 0 से 50 विषम। पहली विषम संख्या कौन सी होगी अपनी? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। 0 से 50 है और लास्ट वाली कितनी होती है? 49 होती है। ठीक है, इनका योग ज्ञात करना है, यानी अपने को SN का मान ज्ञात करना है। A की वैल्यू कितनी है? 1 है। D की वैल्यू कितनी, डिफरेंस कितना है? 2। और लास्ट वाला क्या होता है? AN का मान होता है। अपने को n की वैल्यू नहीं पता, तो सबसे पहले अपने क्या याद करेंगे? n की वैल्यू। किससे? इस फॉर्मूले से, an वाले से। an = a + n - 1 d। an का मान है 49, a का मान है 1 प्लस n का मान पता नहीं और d का मान कितना है? 2। ये इधर जाएगा 48, n - 1 ये 2 है इधर आगे भाग में, तो कितना हो गया? 24, n - 1 तो n का मान कितना है? 25, यानी टोटल संख्या वो कितनी है? 25 है। अब अपने को ज्ञात करना है SN का मान, तो SN = n/a + an वाला फॉर्मूला मैं क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि अपने को an दिया हुआ है। तो n का मान कितना है? 25/2। a का मान कितना है? 1 और an का मान कितना है? 49। तो ये कितना हो गया? 25/2 ये हो गया 50। इससे कट गया 25, 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? 625, यानी पदों का योग कितना है? 625 है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 5 पॉइंट जो कौन सी है? 3 है, वो अपने यहाँ पे 5वीं प्रश्नावली है वो कंप्लीट होती है। आगे जो क्वेश्चन है वो थ्योरी वाले बड़े हैं, तो वो एग्जाम की दृष्टि से नहीं आती, तो इसलिए मैं नहीं करवा रही। अब मैं तुम्हें होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जिसका आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 25 से 125 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि 25 से 125 के बीच कितनी संख्या है वो 7 से विभाज्य होगी। तो इसका आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब देखते हैं कि ये प्रश्नावली किन किन बच्चों को समझ आती है। अगर जिनका आंसर आ गया, क्योंकि ना तो बुक में क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।